हमने तबाह कर दिया था, इंजर पिंजरा ला के रख दिया था, मगर ये फिर भी बच्चे चुकने से नहीं मुड़िया जी। सत्यानाश। बहरहाल आलिजा आप फिक्र न करें, हम उनको जरूर पकड़ के रहेंगे। आप सिर्फ वकूआ बयान करें और फरमाएंगे। आज 12 अक्टूबर 3 बजे अच्छा, मैंने उसे कार से ड्रॉप किया था। आज एक मिनट जरा, आज 12 कबूतर शाम को 3 बजे शाम होती है। अच्छा अच्छा, चलो हो गए। कार तुम्हारी अपनी थी जी। तो किधर उतारा था उसको? घर से कोई 200 गज के। एक मिनट, स्पीड मत पकड़वा लीजिए, मैं लिख रहा हूं। लैंड टेढ़ी होने का अंदेशा होता है। 200 गज। अच्छा, बच्ची का नाम क्या बतलाया है? आमिरा अनवार। आमरा अनवार। अच्छा, आमिरा एन से है, अनवार अलफ से है जनाब। थोड़ा गड़बड़ हो गया। अलफ से आमरा, एन से अनवार। अच्छा चलो, कोई थोड़ा बहुत जेर जबर पेश ऊपर नीचे हो जाए मुझको ठाक देना। वैसे मैं बंदा ठीक ठाक हूँ। हाँ, उम्र बतलाओ। 7.5 साल। 7.5 साल। अच्छा, एक बात, उसमें न घबराना है, न लजाना है, न शर्माना है और न तकल्लुफ करना है। सही सही बतलाना है मुझको। कोई शरीक का बरादरी में कोई लड़ाई झगड़ा? जी नहीं। शक तो होगा ना लीजा, शक तो रहता है न किसी न किसी पर। मैं किस पर शक करूं, क्या करूं? 100 सज्जन 100 दुश्मन। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। अगर किसी पर कोई शक है, कोई दुश्मन है, तो मौके अच्छा रगड़ा दिलवा दो उसको। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। आए आए, कितनी प्यारी बात की। अंजुम में कितनी अच्छी। सीधा बैठो। हाँ, काम क्या करते हो? मैनेजर हूं। मैनेजर? बैंक मैनेजर? जी नहीं, हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजर हूं। अच्छा, वो प्लाटू शलाटू वाला मैनेजर? आली जनाब, वो को छोटा मोटा को प्लाट छलाट को सस्ता मस्ता को हमको भी मिल सकता है जी। आखिर हमारा भी तो कोई हक है नहीं। इधर बारिश हुई है, उधर छत में जल तरंग बुझाना शुरू कर दिया है। आपके पास घर नहीं है? नहीं जी, घर तो है माशाल्लाह, खुला डुल्ला भी है, मगर है तो मरले का। और आप इस वक्त मेरी हालत देख रहे हैं, तड़प रहा हूं मैं बच्ची के लिए, और आप। आली जनाब, हम भी तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं ना। आखिर देखिए कि दुनियादारी भी है, दीनदारी भी, ये तो अच्छी बात है ना। वो तो ठीक है, लेकिन जनाब। अच्छा, मैं समझ गया। तो नाव किसे का नहीं लिखना है? नहीं जी। अच्छा, तो बड़े अफसर तुम खुद हो या तुमसे बड़ा अफसर भी कोई है? जनरल मैनेजर साहब हैं। अच्छा, डायरेक्टर जनरल साहब हैं। अच्छा, ये जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, ये अपने से छोटों को बड़ी जाने डालते रहते हैं। बड़ा अच्छा मौका है। अगर हुक्म हो तो सुबह में किसी बड़े अफसर का नाम लिख दो। जी नहीं। अच्छा, तुम्हारी मर्जी है। कमाल है, आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं मुझसे? नहीं चाहिए मुझे ऐसी रिपोर्ट। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और आप। करमदाद कोई अनवार साहब तो नहीं आए? जी मैं हूं। तो आपकी रिपोर्ट जो है वो हो गई? जी अभी तो। वो सर जी बड़ी तगड़ी FIR दर्ज किया है। आप पढ़ेंगे तो आपका दिल बाग हो जाएगा सर जी। मुझे दिखाओ। वो सर जी जरा कस कसा के मैं पेश करता हूँ जी। न तो 2 घंटे से क्या कर रहे हो तुम? अभी कसना कसाना बाकी है। वो सर जी, वो काम तो सारा हो गया, बस थोड़े सा काम रह गया है जी। DIG का फोन आया था, जरा गौर से काम करो, ध्यान से काम करो बस। अच्छा सर जी, मैं समझ गया जी। बैठे जी आप तसल्ली से अपना काम करवा के जाए। ये तुमको बड़े बड़े अफसरों के पास जाने की जरूरत पेश क्यों आई है?
लोग हम लोगों को इंसान नहीं समझते हो, बड़े बड़े अफसरों से हमको झाड़े पुआते हो। जनाब मैंने किसी से नहीं कहा। न तो ये टेलीफोन तो है, ये खुद ब खुद आ गया है। आली जा, अगर पौड़ी ऊपर से नीचे आती है तो पौड़ी नीचे से ऊपर भी जाती है। ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। जनाब मैंने अर्ज किया है। तुम्हारा मतलब है कि चोरी साहब झूठ बकते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग ऐसा करते हैं। आखिर 10 जमात पास हो, ट्रैक हवलदार, उनको मजाक नहीं हो मैं। वैसे मुझे खुद हैरत हो रही है। मेरे पड़ोस में एक रिटायर्ड डीआईजी साहब रहते हैं। शायद उन्होंने अपनी तरफ से फोन कर दिया। मैंने तो तुरा बैठ एक दफा तो तुरा ही निकल गया था ना। वह रहमत खां जनाब वो चंदमाई भज के तो चौरी साहब के पास जाओ और उनसे जाके दरियाफ्त करो कि टेलीफोन रिटायर्ड डीआईजी साहब का आया था या बे रिटायर्ड साहब का। जी बेहतर। वह कोई कह के जाए करे बेहतर। चलो भागो, या एफिशिएंसी दिखाओ। जनाब आप इस रिपोर्ट को तो अली जा, मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। ये देख नहीं रहे, लड़ाई मार कुटाई धींगा मुश्ती और हर किस्म का जो केस है वो परे कर दिया है और आप ही का काम कर रहा हूँ। किस वास्ते? इस वास्ते कि ये इंसानी हमदर्दी का केस है, बालड़ी का मामला है, वरना सूखा सूखा केस है, सीधा साफ साफ। शुक्रिया आपका, लेकिन आप प्लीज जरा तेज हो जाए। यार तुम्हारी बातों से मेरे सिर में पीड़ होना शुरू हो गई है। आईजी साहब जब दौरे पर आए थे तो उन्होंने मुझे क्विक होने का सर्टिफिकेट अता किया था। वो मुझसे ज्यादा क्विक बंदा तुमने को देखा है जो 10 जमात पास हो, डायरेक्ट हवलदार हो। और यार हद हो गई तुम्हारी। जनाब वो कहते हैं जी कि रिटायर्ड है। वो अब बतलाने का क्या फायदा है? एक बारी तो मेरा दिल काऊ माऊ करना शुरू हो गया, नब्ज डबल मार्च करना शुरू हो गया, कानों में से सांस। तुम लगा पाओ यार, सीधे बैठो ना, बोलो। जब तक तलाश जारी है उम्मीद कायम है। तलाश ही तो जारी नहीं है। सब्र करें आप भी, खुदा बेहतर करेगा। नहीं होता मुझसे सब। देखा, ऐसी बातें करके जलाती है मुझे ये। मेरा तो जीना मरना आमिरा के लिए, ये जानती भी है। मैं खुद रेजा रेजा हो गया हूँ, बिखर गया हूँ। रोक लो सही, रोक लो इसे। इसका रोना रुलाना डसता है मुझे। मैं अपनी बेटी की जिंदगी में उसका मातम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं उसका मातम। क्या क्या सबूत है जिंदगी का? मेरा दिल गवाही देता है, और दिल की गवाही दुनिया का सबसे बड़ा सच। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची ला के दो, मुझे मेरी बच्ची ला के दो। अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कुछ हमें भी तो पता चले। कॉन्फिडेंशियल है सर जी। वैसे हम हर बात बताने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। ये मेरे भाई हैं, कोई गैर नहीं। भाई है तो बात तरीके से सलीके से करें। वह हमको पता नहीं है, थाने में रोब शोब की जरूरत नहीं होती है। हमें वाकई ऊपर जाना पड़ेगा, इस तरह काम नहीं होगा। अच्छा जी, अगर आपकी तसल्ला ऊपर जाने से होती है बिन शक जा, मगर सर जी अपना काम तो हो रहा है ना जी। वह रहमत वह अल्लाह देता है। जनाब आली, वो चंद भाई भजी जा और 3 कॉफ चाह के गर्म गर्म कोई कॉफ के लेके आ। वो चाय वाला पैसे पेश की मांगता है ना सर जी। वह टूटे हुए नहीं है ना मेरे पास, चेंज नहीं है। चंद भाई अपने पल्ले से दे, मैं तुझको वापस मोड़ दूंगा। जाना बेहतर जनाब। कमाल, 2 दिन हो गए कुल बुलाते हुए। हम आप ही के पास जा रहे थे सर। हाँ, फिक्र न करें जी, एक पार्टी पिंडी और एक पार्टी कराची भेजी। अल्लाह पर भरोसा रखें आप लोग। वो तो ठीक है सर,
ये क्या हरकत है? क्या मजाक है ये? मर जाने दो मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। जीना मुश्किल है तो मरना भी आसान नहीं। मुझे पहले कम से कम लगा है जो आप साथ छोड़ रहे हो। आमिरा के बगैर मेरी जिंदगी अज़ाब। मैं भी तो जहन्नम में हूँ। हर सांस कांटों भरा है, हर लम्हा दुख है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं मेरी मोहब्बत का। तुम्हारा दिमाग चल गया। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाए। बात जब तक उम्मीद का नहीं है उम्मीद। क्यों नहीं है उम्मीद तुम्हें? उम्मीद तो मुझे भी नहीं है। मुझे यकीन है वो जिंदा नहीं है। नहीं ऐसा न कहो, ऐसा हरगिज़ न कहो। मुझे सुकून क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता मुझे सुकून? अगर तुम्हें यकीन है कि वो जिंदा नहीं है तो तुम्हें सुकून आ जाना चाहिए, मेरी तरह, जैसे मैं सुकून में हूँ। कैसी माँ हो तुम? कितनी बर्दाश्त है तुम में? दिन रात खुदा से दुआ करती हूँ, जिक्र करती हूँ उसका। दिल मुतमईन होता जा रहा है। एक ठंडक सी, एक अनदेखी शय मेरे दिल के अंदर रोशनी कर रही है। हेलो, बोल रहा हूँ। जनाब आले, हमारे घर कोई खबर है कि मुजरिम पकड़ा गया है। पकड़ा गया है तो मैं क्या करूँ? मुझे पकड़ा गया? हाँ जी, पूछकर चाह रही जी। मुझे नतीजा बताइए। आली जा, उसने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है जी। जुर्म का इतराफ कर लिया? जुर्म का इतराफ कर लिया? मेरे खुदा। हेलो, मुझे बच्ची का पता नहीं बता रहा है, फिक्र न करे, सुबह तक उसका चालू कर देंगे तो खुद ब खुद बाकी देगा जी। सुने हवालदार साहब। जनाब ब्याले, जनाब ब्याले, मुजरिम को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुजरिम को। ये जरा ऊंचा बोले जी। मैं कह रहा हूँ मुजरिम को छोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? उसे छोड़ दीजिए। कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? अगर शुरू में तेजी दिखाई जाती तो आमरा मिल भी सकती थी। सब मेरे मियाँ हमसे पागल हो जाते हैं और मैं शायद आमरा को जिंदा देखने के लिए जी रही हूँ। मैं आपके दुख को समझता हूँ, मगर आप मेरी मजबूरियों को नहीं जानते। हमने कई एक मुजरिम गिरफ्तार किए हैं, बास को सजा दी, बास मुकदमा अभी अदालत में है। सर, इस केस की नए सिरे से तफ्तीश नहीं हो सकती? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं इसका तड़पना नहीं देख सकता सर। देखिए, तफ्तीश अभी जारी है, फाइल बंद तो नहीं हुई। अगर आपको किसी पर शक शुबा है तो बताएं। आमिरा घर से कितने बजे निकली, किसके साथ निकली सर, कहाँ ड्रॉप हुई और क्यों ड्रॉप हुई, ये सब सवाल हैं जो मेरे जहन में गड़बड़ हो गए। जो तुम समझाना चाहते हो मैं समझ चुकी हूँ। दिल मेरा भी जल रहा है, मगर इसका यह मतलब है कि मैं अपने शौहर पर कीचड़ उछालूं? बुरा मत मनाइए बीबी, तफ्तीश में ये सब कुछ जायज है और ऐसा होना चाहिए। मैं आपका मतलब समझ गया। आपसे सिर्फ एक सवाल है, उस दिन आपने आमरा को किस वक्त, कहां और किसके सामने ड्रॉप किया था? वक्त 3 बजे था, तारीख 12 अक्टूबर। मैं ये लम्हा कैसे भूल सकता हूं सर? तो उसके बाद आप कहां गए? मैं दरअसल घर से टेबल डायरी की तलाश में निकला था।
थोड़ी दूर जाकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम। न पेट्रोल लेने के लिए आप इतनी दूर तक चले गए, रास्ते में तो 900 पेट्रोल पंप आते हैं। देखिए सर, अब ऐसी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे भी पुलिस को जब मुजरिम तक रसाई नहीं होती तो वो साहिल पर शक करती है। मैं सर अक्सर नहर के किनारे जाता हूं ड्राइव के लिए, लेकिन बेमकसद। बेमकसद ड्राइव नहर के किनारे। 12 अक्टूबर 17 अक्टूबर 5 रोज हो गए। जी सर। सर मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं। कल शाम नहर से एक बच्ची की लाश मिली है। ये उसकी तस्वीर है सर। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तो मेरी बच्ची। शुरू कीजिए। बास चीजें खुदा की तरफ से होती हैं, अक्ल काम नहीं करती। महमूद, ये सर, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। राइट सर। आइए सर, सब्र कीजिए, आइए प्लीज। शुक्र है सर, लाश मिल गई। लाश मिल जाए तो माँ बाप को सब्र आ जाता है। और वैसे भी हमें भी खाम नए सिरे से तफ्तीश करना पड़ती। मियां खान। जी सर। तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ जल्द से। बिल्कुल सर। अब तो सर सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। कितने दुख की बात है जाफर हुसैन। वाकई बड़े दुख की बात है सर। जिस माशरे में औरत का एहतराम और तहफ्फुज़ और बच्चों से प्यार ना हो, वो माशरा नहीं, जहालत की इंतहा। और जहालत से बड़ी सजा अभी वजूद में नहीं आई। आप दुरुस्त फरमाते हैं सर। काश बच्चों के कातलों को जिंदा जलाने का इख्तियार मुझे होता। काश। मुफ्त का वक्त था, मुफ्त का वक्त था। दिन रात की मेहनत दे, टेलीफोन पर टेलीफोन, गश्त, मुखबरियां, नाका बंदियां। अगर अमरा बचूंगड़े जिंदा मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। रहमत खां, अल्लाह माफ करे दी, खुदा माफ करे दी, खुदा दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। रहमत खां आदमी अमीर कबीर था। अगर पालड़ी जिंदा मिल जाती तो कितनी खुशी आती उसको, हमारी तरह से। 10,000 रुपया तो उसने इनाम का रखा हुआ था। मई का दवा कोई कंजूस आदमी लगता था। मजाल है जो सुख की पेंशन भी लेके आया हो। मेरा मुफ्त का वक्त था। ये मामूली केस नहीं है जाफर हुसैन, इंतहाई सफाकाना कत्ल है, इसीलिए अखबारात में शोर मच गया है। मुजरिम पकड़ा गिरा है सर, अखबारात खुद बहुत ठंडे हो जाएंगे। जिसे तुमने पकड़ा है वो एक मामूली मुल्जिम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि बच्ची को जहर देकर हलाक किया गया, हालांकि सिर्फ लाश पानी में बहाई गई। सर मुल्जिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। मेरे सामने तो नहीं किया। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा सफाक मुजरिम गला भी घोट सकता था। जहर किस लिए? सर मुजरिम जितने सफाक होते हैं उतने चालाक भी होते हैं। ये या तो केस का रुख मोड़ने के लिए ऐसा करते हैं या फिर अजियत पहुंचाने के लिए। तुम्हारे ख्याल में इस केस में कितने मुजरिम? पूरा गिरोह है सर, इसीलिए तो तफ्तीश हो रही है। लेकिन मुजरिम पक्का है सर, बताता कुछ नहीं। बहरहाल इस केस को अवलियत दी जाए, वरना लोगों में एतमाद नहीं बहाल होगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है जनाब कि आखिर में पुलिस अपनी नाकामी साहिल पर मुसल्लत कर देती है। आखिर क्यों? घबराने की जरूरत नहीं है। आप पे शक किया गया है, आप फेस कीजिए। मुजरिम और मुल्जिम में बड़ा फर्क होता है मिस्टर अनवर। लोग मुलजिम को भी मुजरिम समझते हैं जनाब। मैं पहले कम दुखी नहीं था जो मुझे मशकूक लोगों की फहरिस्त में डाल दिया गया। तहकीक की बुनियाद शक पे होती है। हमें सच की तलाश। आप इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके भाई ने मेरे खिलाफ गुमनाम खुतूत लिखे, मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? रिश्तेदारी के गोरख धंधे में परेशान कर रहे हैं ये लोग मुझे। प्लीज सवालात के जवाब दीजिए, सिर्फ सवालात के जवाब। आप दोनों में कोई नाचाकी थी या जिंदगी खुशगवार थी आप दोनों?
नॉर्मल थे सर। अब जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो सोफिया पर अजाब नाज़िल हो जाता है। मेरी आजादी को एक्सप्लॉइट करते हो तुम लोग। तुम भी तो यही कुछ करते हो। काश ऐसा कर सकता। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है। पहले कोर्टशिप की आग में जलते रहे, अब नाम निहाद वहशत का लेबल लगा बैठे हो। आखिर क्या चाहते हो तुम? इस घुटन से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं टेंशन से बीमार हो गई। बीमारी के बाद बीमार का रवैया कुछ बेहतर हो गया। उन्होंने मेरा इलाज भी करवाया, वक्त भी दिया, हत्ता कि अपने हाथ से दूध पिलाते थे। इलाज से आपकी हालत संभल गई? कभी बेहतर हो जाती, कभी बिगड़ जाती। कब बिगड़ती थी? पता नहीं। हाँ, जब दूध या जूस पीती थी तो ज्यादा बिगड़ जाती थी, मगर इन बार इसरार करके पिला देते थे। सिवाय उस दिन के जब आमरा कम हो गई। उसके बाद आपका इलाज जारी रहा? आमरा की गुमशुदगी के बाद मैंने इलाज पर तवज्जो नहीं दी। मैं जीना नहीं चाहती मगर जी रही हूँ, बल्कि बेहतर हो गई हूँ। शायद उस गम से अपने सारे गम भूल गई हूँ। जिस जहर से बच्ची की मौत वाकई हुई है मिस्टर अनवर, उस जहर के अज्जा आपकी बीवी के खून से भी मिले कि महज इत्तेफाक ही है, इसकी क्या वजह? बोलो बोलो बोलो। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको अपने जुर्म का एतराफ कर लेना चाहिए। मैं वाकई अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। इसी दौरान में मुझे राबिया मिली। मैं और भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। जी, मेरा नाम राबिया जमील है। मैंने टेलीफोन किया था, फाइल नंबर 122। आप कल तशरीफ लाइए। प्लीज, सिर्फ आपके दस्तखत बाकी हैं। फाइल मंगवाइए, 2 मिनट की बात है। एक ही फाइल को तो डील नहीं करना होता, और भी मसाइल होते हैं। सारा दिन 100 महाजों पर लड़ना पड़ता है। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हेलो, जरा वर्कशॉप से मेरी गाड़ी मंगवाई। हाँ, कोई और बंदोबस्त करो। कन्वेंस प्रॉब्लम है तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। तकल्लुफ न कीजिए, आइए ना। मामा मुझे बेटा कहती है, मेरे अलावा उनका है भी तो कोई नहीं। बड़ी बाहिम्मत है यार। जीने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। आप क्या कुछ नहीं करते? मैं आपको जीता नजर आता हूँ। अच्छे भले तो हैं आप। पता नहीं जिंदगी कहाँ है। दिन दफ्तर में, रात बीवी की तीमारदारी में। मेरे घर से आने के बाद सन्नाटा और गहरा हो जाता है। ये मेरे मामू हैं, ये पापा और ये ग्रैंडफादर। मगर सब चले गए। जिस जिसको आवाज पड़ती है चला जाता है। और इतना कुछ छूट जाता है कि आदमी संभाल भी नहीं सकता। मगर आप तो 10 मरले का प्लॉट लेने आई थी, किस लिए? बड़े घर में सन्नाटा डसता रहता है। मैं आबादियों के करीब एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं हूं, बीवी है मेरी, और मेरी बच्ची आमिरा। आमिरा ना होती तो मैं और भी तन्हा होता। बच्चा बड़ा सहारा होता है। अपनी बीवी से दोस्ती करो, मोहब्बत करो उससे। तबादले की शादियों में कभी दोनों घराने सूली पर लटकते हैं, कभी एक। वो समझने के बजाय उससे हमदर्दी करनी चाहिए तुम्हें। बीमारी ताना नहीं बन सकती।